Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आपको पता है इस सेशन में हमेशा मैं द हिंदू की जो डिफिकल्ट वोकेबलरी है वो आपके लिए लेके आता हूँ और उसको सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए चलिए शुरू करें। आज हमारे पास में जो फर्स्ट वर्ड है बेटा दैट इज मॉर्फ्ड। आपके पास में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें मॉर्फ को लेके, तो क्या मॉर्फ को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें ईडी लगा हुआ है? अब ईडी लगा है इसका ये मतलब हुआ ना सर साफ साफ कि ये जो कैटेगरी आपके पास में लाई करेगी वो कौन सी वाली है? वर्ब वाली कैटेगरी है। वर्ब वो होते हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमने किसी को क्या किया है, चेंज कर दिया है, कोई एक्शन है। टू मेक एन इमेज चेंज स्मूथली इनटू अनदर इमेज यूजिंग कंप्यूटर एनिमेशन टू चेंज इन दिस वे। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर ये कोई लड़का था, उसको हमने कंप्यूटर की हेल्प से, किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन की हेल्प से उसको चेंज कर दिया लड़की में। ये ऐसा दिखता था, हमने कंप्यूटर से इसको ऐसा कर दिया, मेकअप कर दिया बढ़िया अच्छा सा। ये भैया थे, इनको हमने लड़की बना दिया। ये भैया थे, इनको हमने ऐसा बना दिया। तो वापस से अब इसी को क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास में मॉर्फ करना ही हो जाएगा। आप एक तरीके से क्या करते हो, कोई ऐसा एक्शन जिसमें किसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपने मॉर्फ किया है या फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया है। थोड़ा सा उसमें आपने क्या किया है, चेंज किया है, अल्टर किया है। अच्छा, इसके लिए हम लोग चाहें तो एक वर्ड और हम लोग यूज कर सकते हैं कि आपने उसमें क्या किया है बेटा, एडिट किया है। तो होता है ना एडिटिंग। आजकल एक बड़ा सा वर्ड चल रहा है डीप फेक। ये कुछ टाइम तक पूरा का पूरा एक जो मुद्दा था वो चर्चा में रहा था। उसका रीजन आप लोग जानते हो कि किसी के भी फेस को रिप्लेस करके उस पर कोई जो पॉपुलर सेलिब्रिटी हुआ करते थे उनके फेस को लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, तो वो दिक्कत आ रही थी। और उससे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो बढ़ते जा रहे थे कि ऐसे तो किसी के साथ भी किया जा सकता है। एआई का मिस यूज होना वहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा था लोगों को। दैट्स वाई उसके ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए तो एटलीस्ट कुछ बोला गया है कि हाँ, कि इसके ऊपर प्रॉपर लॉज बनने चाहिए, लॉ फॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें रुक सकती है। आई होप, जहाँ तक मुझे लगता है। आपने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, म्यूटेट किया है। म्यूटेट मतलब उसमें चेंजेस ही होते हैं, ठीक है। आप देखते हो कोई इंसान होता है, उसको कोई जॉम्बी वाली मूवी देखी हो तो कि जॉम्बी ने काट लिया, तो फिर धीरे धीरे म्यूटेट होकर फिर उसमें अच्छे भी चेंजेस आ सकते हैं और इवन बुरे भी चेंजेस आ सकते हैं बेटा। इवॉल्व हो गया, कन्वर्टेड हो गया, अडेप्टेड हो गया, ट्रांसफिगर्ड हो गया, उसका जो फिगर है उसको चेंज कर दिया हम लोगों ने। ट्रांस मतलब उसको ट्रांजिट कर दिया है। दैट मीन्स उस हम लोग कह सकते हैं कि उसमें चेंजेस हो चुके हैं। जो पहले प्लेस था अब वहां पर नहीं है, वो दूसरी जगह पे है, ठीक है। मेटामॉर्फोज्ड, देयर इज अ वर्ड, शिफ्टेड हो गया, डेवलप हो गया, म्यूटेड आ चुका है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है। द फोटोग्राफ ग्रेजुअली मूव्ड इनटू अ ब्यूटीफुल डिजिटल आर्टवर्क, उसको डिजिटल आर्टवर्क में चेंज कर दिया गया उस सिंपल से फोटोग्राफ को। शोकेसिंग द आर्टिस्ट क्रिएटिव रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिनल सीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड आपके पास में थे बेटा वो सिमिलर वर्ड थे। ऑपोजिट चले हम लोग, कुछ चीज को आपने रिमेन अनचेंज्ड, कुछ चीज को चेंज ही नहीं किया, एस्थेटिक रखा है, अनऑल्टर्ड रखा है, फिक्स रखा है, कांस्टेंट रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, मेंटेन करके रखा है, तो आपके पास में वो जो वर्ड होगा वो आपके पास में ऑपोजिट होगा, किसका, मॉर्फ का, ठीक है। अब देखिएगा, आपके पास में कभी अगर वो ऑपोजिट पूछे आपसे, पेपर में पूछे कि बताइए मॉर्फ का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा, तो आप वहां पर उसको कांस्टेंट नहीं बोलोगे बेटा, वहां पर आपको करना पड़ेगा अनचेंज्ड। अगर लेट्स सपोज आपके पास में कांस्टेंट भी ऑप्शन में है और अनचेंज्ड भी ऑप्शन में है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पहली प्रायोरिटी आप दोगे किसको, अनचेंज्ड को। वाई सो? आपके पास कॉन्सोनेंट और अनचेंज में से अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो कैटेगरी वर्ब की मॉर्फ था वही कैटेगरी आपके पास में अनचेंज में देखने को मिल रही है। दैट्स वाई हमें कैटेगरी टू कैटेगरी भी उसको लाई करवाना पड़ेगा। आप एकदम से कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसने पूछा नाउन है, आप उसका आंसर जो कर रहे हो वो एडवर्ब से कर रहे हो या किसी और चीज से कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा, जहां तक मैं मानता हूं। तो बेटा आपके पास में अगर इस जगह ऑप्शन आता है तो आप अनचेंज को पहली प्रायोरिटी देंगे, ठीक। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑफिशियल। एक तो ऑफिशियल वर्ड है और एक डॉम वर्ड है, ठीक। अगर मैं इस डॉम वर्ड की बात करने की कोशिश करता हूं, तो जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज में इसका जो मीनिंग कन्वे हम लोग करने की कोशिश करते हैं वो होता है बेटा हाउस, ठीक है। इससे वर्ड बनता है डोमेस्टिक, डोमाइल, ठीक है, डोमिशियल, बहुत सारे वर्ड इससे बन के आते हैं, ठीक है।
तो अब हाउस किसी का भी हो सकता है, इवन वी कैन से इसी से हम लोग इसका एक मीनिंग एरिया भी कन्वे कर सकते हैं, और चाहे तो डोमेन भी कन्वे कर सकते हैं अगर इंडिपेंडेंटली हम लोग इसका मीनिंग कन्वे करना चाहे। ऑल्दो जो डोम वर्ड है वो एक रूट वर्ड है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हाउस। ठीक है, तो हाउस ऑफ ऑफिशियल्स यानी कि जो जितने भी नौकरशाही में जितने भी लोग बाग आते हैं, पूरा ग्रुप होगा उस पर्टिकुलर एरिया की हमने बात करी थी, वो एरिया जहां तक फैला हुआ है उस एरिया की हमने जो बात करी थी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस who seem more interested in following the rules than in being helpful। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं नौकरशाही। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी आपके पास में एक वर्ड हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, अथॉरिटी में होते हैं, या फिर गवर्न करने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से वो गवर्नमेंट में भी होते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट में होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट मतलब किसी ने वहां पर कोई गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर रखा है तो उसके अंडर वो काम करते हैं। ठीक है, रेजिम, ये जो आपके पास में एक वर्ड आया ना बेटा रेजी, जो रेजी वर्ड आपके पास में है वो कहीं ना कहीं शो करता है किंगशिप को, यानी कि राजशाही को ही दिखाता है। ठीक है, रूल, सिस्टम, हियरार्की। देयर इज अ वर्ड आर्क, दो वर्ड है ARCH आर्क, और एक है क्रेसी। ठीक है, इन दोनों वर्ड का जो मीनिंग हम लोग देखते हैं वो एक तरीके से टू रूल, या फिर अगर हम लोग देखना चाहें तो टू गवर्न। ठीक है, आप वहां पर शासन कर रहे हो या आपने वहां के लिए रूल्स फॉर्म कर रखे हैं, तो उसके लिए जहां पर भी आपके पास में हियरार्की आ गया आपके पास में, और पैट्रियार्की आ गया, मैट्रियार्की आ गया, सेम टू सेम ऐसे आप क्रेसी के लिए देखोगे तो डेमोक्रेसी, ठीक है, थियोक्रेसी, ये सारे के सारे जो वर्ड आपके पास में है तो इनको लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास हमेशा रूल या फिर टू गवर्न को ही हमेशा रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। अगर आ रही हो तो फिर लाइक करते जाना ना, और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। ठीक है, ऑफिशियल्स, मैंडरिन्स, देयर इज अ वर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है ना ऑलरेडी। रेड टेप, अपराउट्स, देयर इज अ वर्ड, पावर स्ट्रक्चर, द पावर्स दैट बी। ऑपोजिट इसका देखना चाहें हम लोग तो एनार्की, जहां पर कोई रूल ही नहीं होता। एनार्की एज अ वर्ड जहां पर कोई रूल नहीं होता है। एरिया और लैंड वेयर नो वन रूल्स, जहां कोई शासन नहीं करता हो, जहां पर किसी ने भी शासन नहीं कर रखा हो, उसके लिए अगर हम लोग चाहें बेटा तो हम लोग यूज कर सकते हैं देयर इज अ वर्ड बैरन, जहां पर कोई शासन नहीं करता है। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी जमीन जिसके ऊपर किसी ने अपना अधिकार नहीं जता रखा है, वो है आपके पास में बैरन वर्ड। बैरन मतलब जो बंजर होती है, जहां पर कुछ भी वी कैन से प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसको जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में हाँ वर्ड होगा बैरन का। ठीक है, जहां पर अगर है भी तो डिसऑर्डर है, मतलब प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रखा है, कैओस में है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ मामला है, इनफॉर्मली सारा काम वहां पर होता है, कोई कंफर्मेशन वहां पर है नहीं, तो नॉन कंफर्मिटी इज अ वर्ड। डिसऑर्गेनाइजेशन, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन गंदा है, बिगड़ा हुआ है, वाहियात हो रखा है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब बिगड़ा हुआ है। स्पॉन्टेनियसली देयर इज अ वर्ड, और उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं, कॉन्वोल्यूटेड। देयर इज अ वर्ड कॉन्वोल्यूटेड। अब क्या ऐसा नहीं लगता कि वापस इसमें ईडी आया है तो ये वर्ड आपके पास में वर्ब का ही होगा। आई होप अब चीजें आपको याद आना शुरू हो जाएंगी कि हाँ अब सर ने बताया था इसमें ईडी लग रहा है, तो वहां उन्होंने वर्ब बताया था, वापस इसमें ईडी लग रहा है तो यहाँ पर भी तो वर्ब का ही काम करेगा ना वो। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी होती है जो जटिल होती है, जिसको हम लोग समझ नहीं सकते, कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, स्टोरी या कोई सेंटेंस भी होता है एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वी कैन से, जिसमें बहुत दिक्कत आती है, जिसको समझेंगे तो सही, हर कोई नहीं समझ। एक इट्स लाइक अ पजल, इट्स लाइक अ पजल कि भाई निकले कहां से। ठीक है, ये आपके लिए एक रहस्य होता है। अब यहां से यहां तक हम लोग बाहर निकलेंगे कैसे? एक बार एंटर हो जाएंगे, एंट्री हो जाएगी अपनी, तो फिर बाहर एक एग्जिट अपने को नहीं मिले, ऐसी कोई चीज आपके पास में होती है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो आपके पास में, आर्ग्यूमेंट हो, स्टोरी हो, और इवन कोई सेंटेंस भी हो सकता है। समथिंग दैट इज सो मच कॉम्प्लेक्स, so much complicated, intricate. There is a word involved, tangle. Byzantine, there is a word elaborate. Elaborate का मतलब तो समझाना होता है, जो समझने लायक नहीं होती है। ठीक है, tortuous, there is a word naughty.
अब देखिए ध्यान रखिए, अगर आपके पास में कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि इस एन से पहले के आ रहा हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करते हैं। तो आपके पास एक वर्ड आपने देखा होगा नाइफ, तो नाइफ में आप इसको कनाइफ तो बोलते नहीं हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, ट्विस्टेड, विंडिंग। ठीक है, तो आपके पास ऐसी कोई चीज होती है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिव होती है, जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि हम लोग उसको सोल्व नहीं कर सकते, वी कैन से वो आपके पास में कैसी होगी, कॉन्वोल्यूटेड, दैट्स अ वर्ड, कॉन्वोल्यूटेड। ठीक, चलो आगे बढ़े हम। अब ऑपोजिट क्या होगा, एक तो चीज है ऐसी जिसको हम लोग समझ नहीं सकते, एक चीज ऐसी है जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो अपना क्या बोले, अरे तो बहुत सिंपल है, तो वो बहुत सिंपल, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, डायरेक्ट, अनकॉम्प्लिकेटेड, इजी, प्लेन और अनडिमांडिंग आपके पास वर्ड होगा। आई होप क्लियर हुआ हो चीजों को लेके। चलिए, देयर इज अ वर्ड बर्जियोनी। पहले तो ये वर्ड था आपके पास बर्जियोन, और बर्जियोनिंग आईएनजी लगा है, आईएनजी भी कहाँ लगता है, वर्ब में लगता है। ठीक है, बर्जियोन आपके पास में हो सकता था, पॉसिबल था कि नाउन था, लेकिन यहाँ पर आपके पास बेटा लगा क्या है, आईएनजी। आईएनजी लगते ही सिचुएशन चेंज हो गई। मैंने हमेशा कहा है आपसे कि इंग्लिश की अगर बात होती है तो यहाँ पर सिचुएशंस होती है, रूल्स बिल्कुल नहीं होंगे। सिचुएशन चेंज, रूल चेंज, आईएनजी लगा, आईएनजी लगते ही कहाँ हुआ, वर्ब तक पहुंचा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग देखना चाहें वर्ब होगा। ठीक, तेजी से अगर हम लोग कहीं पर कोई ग्रोथ देख रहे हैं, किसी ने कोई यहाँ पर एक छोटा सा सीड यानी कि बीज डाला और उससे ही ग्रो होता गया, होता गया, अब आगे भी तो ग्रो होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसमें आपके पास कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर कहीं पर होती है, देखिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर कहीं पर आपको देखने को मिलती है, आई कैन से वहां पर हमें बर्जियोन को यूज करना चाहिए। बर्जियोन जो वर्ड आप लोग यूज करते हो वो वहां आप यूज करोगे, बर्जियोनिंग, तो ज्यादा ठीक रहेगा। समथिंग दैट इज ग्रोइंग, फ्लोरिश, फ्लोरिश मतलब फल फूल रहा है, वो खुद को एक्सपेंड कर रहा है, बूमिंग हो रहा है, उसमें कोई डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब खुशहाली है, वहां पर समृद्ध हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली, समृद्धि, उसी से बना है, और उसी से हमने एक वर्ड बनाया है प्रॉस्पेरस, यानी कि जो चीज अपने आप में बढ़ रही है, ग्रो हो रही है। ठीक है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, किसी की लाइफ में अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, वो भी हो सकती है। एडवांसिंग, ब्लूमिंग, वैसे तो हम लोग जो इस वर्ड को यूज करते हैं तो वो हमेशा इसका पॉजिटिव जो सेंस होता है वो ही कन्वे करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस में हम लोग इस वर्ड को लेते हैं। ठीक है, ब्लूमिंग, एस्केलेटिंग, मशरूमिंग, ये कुछ नया लगा, मशरूमिंग है, मशरूमिंग, मशरूम, माउंटिंग, सर्जिंग, प्रोलीफेरेटिंग, देयर इज अ वर्ड, प्रोलीफेरेटिंग। ठीक है, प्रोलीफेरेटिंग, देयर इज अ वर्ड, स्प्रेडिंग, कोई चीज ऐसी हो जो फैल रही होती है, तो उसके लिए भी हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक है, द स्मॉल स्टार्टअप, अब किसी ने कोई स्टार्टअप किया था, बिगिन, बर्जियोनिंग, उसने क्या करना शुरू कर दिया, राइज करना शुरू कर दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया इनटू सक्सेसफुल बिजनेस, और वो सक्सेसफुल बिजनेस बन गया। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, और उसमें क्या हुआ, लोगों ने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। एंड एक्सपेंडिंग इट्स रीच, और फिर उसकी रीच बढ़ गई, सब तक उसकी पहुंच बढ़ गई, अप्रोच बढ़ गई टू न्यू मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया भर में वो पूरा का पूरा फैल गया, यानी कि उसने अपना मार्केट पूरी दुनिया को बना लिया। चीजें शुरुआत में छोटी होती है लेकिन बड़ी हो जाती है, जैसे अपनी छोटी सी वोकैब की क्लास, क्या पता कब कहाँ से बड़ी क्लास बन जाएगी अपनी। अपन अभी छोटी सी फैमिली है, बाद में थोड़ा बढ़ेंगे ना यार, ठीक है, लगेगा टाइम। ऑपोजिट क्या होता है, ग्रोथ नहीं हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, कंट्रैक्टिंग हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, वैनिंग हो रहा है, ड्विंडलिंग, देयर इज अ वर्ड, फैडिंग हो रहा है, डिक्रीज, कोई डिक्रीजमेंट किसी चीज में हुआ है, वो चीज बढ़ नहीं रही है, अब घट रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजमेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग हम लोग बोल देंगे, वो चीज कम होती जा रही है डे बाय डे, उसमें ग्रोथ ही नहीं है, तो वो आपके पास सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में इंडिजिनस, दैट इज अ वर्ड, इंडिजिनस, ओयूएस लगा है। आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम, मेनी टाइम्स, कि जब भी अगर आपके पास में ओयूएस लगा हो, क्या लगा हो, ओयूएस लगा हो, क्या लगा हो, ओयूएस लगा हो, तो वो हमेशा जो वर्ड होगा वो आपके पास में कौन सी कैटेगरी का होगा बेटा, बोलो फटाफट से बताओ, एडजेक्टिव की कैटेगरी का होगा। किसका होगा, एडजेक्टिव की कैटेगरी का। वापस एक बार बोलो, वो हमेशा किसका होगा, एडजेक्टिव की कैटेगरी आपके पास होगी। ठीक है, और इंडिजिनस
उन लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं जो स्वदेशी होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ के क्या होते हैं, नेटिव होते हैं, ठीक है। इनहेबिटेंट पर्सन, जिनका खुद का घर ही वहीं पर है। यूज्ड अबाउट पीपल, ये पीपल के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एनिमल के लिए और प्लांट्स के लिए। लिविंग और ग्रोविंग इन द प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम ओरिजिनली, जो जहाँ से वास्तविकता में सच में वहीं के हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं इंडिजिनस, ठीक है। जैसे कि ये लोग यहीं से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका एरिया ही वो है, इनका कल्चर ही उस चीज़ के अराउंड घूमता है। अभी लेट्स सपोज हम इंडियंस की बात करें, तो इंडियंस ये एशियन कॉन्टिनेंट में ही मिलेंगे आपको। अब इसका रीजन, क्योंकि सब कुछ ही यही है, तो ये यहीं तक सीमित है। अभी मे भी एक्सपेंड कर जाए, बट अभी फिलहाल को हम लोग देखें तो एरिया इतना सही है अपने पास में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि भाई एशियन कॉन्टिनेंट ही है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है आपस में थोड़ा मेल खाता है। तिब्बत में चल जाओ, चाइना में चल जाओ, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हो सकता है कल्चर में मिल जाए, आपके फूड में मिल जाए, जो ट्रेडिशंस है आपके उनमें मिल जाए, कुछ कहीं एटलीस्ट कुछ तो हम लोग एक साथ ढूंढ लेंगे, ठीक है। एज आई सेड, नेटिव, ये वर्ड याद रखो, आया हुआ है पेपर में एक दो बार, ठीक है। एब्रोजिनल, ठीक है, या फिर एब ओरिजिनल, ठीक है, या फिर ओरिजिनल भी आप उसको बोल सकते हो। लोकल जिसको हम लोग बोलेंगे, ये तो होता ही है, ठीक है। एक इनबोर्न वर्ड भी एक बार दोबारा आया है, इनहेरेंट, इंटरेस्टिंग, नेचुरल हुआ, नेटिव बोर्न हुआ, एंडेमिक, दैट इज अ वर्ड, होम ग्रोन, इनब्रेड, दैट इज अ वर्ड, डोमेस्टिक, वर्नाकुलर और होम, जिनका खुद का होम ही हो, एक तरीके से वहीं पर वो रहते हैं। ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होगा, जो वहाँ का नहीं हो, वहाँ पे आया होगा तो एक्सोटिक हो गया, कहीं बाहर का है। एलियन, फॉरेन, नॉन नेटिव, जिसको हम लोग बोलेंगे इम्पोर्टेड, जिसको बाहर से लाया गया है। एक्सटर्नल, इंट्रोड्यूस्ड, नॉन इंडिजिनियस, ठीक है, जो वहाँ का नहीं होगा। एग्जैक्ट ऑपोजिट तो क्या होगा, नॉन इंडिजिनियस, लेकिन ये सारे के सारे भी ऑपोजिट का ही काम करेंगे, ठीक है भैया। तो आज का जो क्लास था हम लोग इधर ही समाप्त करने का कोशिश करेंगे। आज का सेशन को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर भैया आया हो तो ठोक के इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते जाएं यार, ठीक है। शेयर भी करना थोड़ा बहुत। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।